अरे ऐसे कोई दुश्मन से भी बदला नहीं लेता जैसा दर्द तूने ईशा बहू को दिया है। जल्लाद कहीं का। आखिर तई माँ सूर्य को क्यों कहती है कि तुम एक जला दो। जो दर्द तुमने ईशा बहू को दिया है वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्योंकि हम बात करें ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी, क्योंकि ड्रामे में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है। क्योंकि अदित की मौत के बाद उसकी बीवी चाहती है कि उसकी शादी दादा भाई के साथ हो जाए, क्योंकि वो जानती है अगर मैं अपने वापस घर गई तो वो मुझे मेरे घर वाले मार देंगे। अब सूर्य बेचारा इस मुसीबत में फंस चुका है कि वो क्या करे। क्या ईशा इजाज़त दे देती है सूर्य को कि तुम उसके साथ इंसाफ करो, क्योंकि वो अदित की बीवी की हालत देख चुकी होती है। दोस्तों, ड्रामे में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है। अब एक तरफ ईशा और सूरज का प्यार है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सूरज आईपीएस से गुंडा बना सिर्फ इंसाफ के लिए, क्योंकि उसे कानून ने इंसाफ नहीं दिया। और आईपीएस ईशा बन कर आई, वो भी वो सोच के आई थी कि मैं अपने ब्रह्मचार्य का, अपने पति का ब्रह्मचार्य तोड़ दूंगी। ड्रामा भी इस वजह से बढ़ा दिया गया कि अब सूरज भी आईपीएस बन चुका था, ईशा भी बन चुकी थी, क्योंकि जब ईशा आईपीएस बन के आनी थी तो सूरज का ब्रह्मचार्य टूट जाना था। दोस्तों, अब ड्रामा आखिर चल रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ये सूरज एक बार फिर आईपीएस बनने के चांसेस आप देखेंगे, क्योंकि सूरज जब से दादा भाई बना है पहले अच्छे काम करता रहा, बिल्कुल उसका काम सही जाता रहा। लेकिन अब सूरज की ज़िंदगी यानी दादा भाई की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया अदित की मौत के बाद, वो सोचने में मजबूर हो गया कि कहीं ना कहीं कानून का साथ देना लाजमी है। अरविंद जी अभी बेहोश हैं। अरविंद जी जब होश में आएंगे तो जब सुनेंगे कि उनका बेटा एक बार फिर गुंडा बन चुका है, तो फिर क्या सूर्य के साथ वो कैसा बर्ताव करेंगे। आरफ की जान तो चलेगी, लेकिन ऐसा अब काव्या की ज़िंदगी में कोई और लड़का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूरज चाहता है कि काव्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता करना लाजमी हो गया है। तो ईशा ऐसा नहीं चाहती है। ईशा चाहती है कि काव्या सारी ज़िंदगी मेरे भाई यानी आरफ के नाम से गुजारे, इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का ना आए। और रिया और बंटी की कहानी दोस्तों चाह रही है कि बंटी और रिया की क्या शादी हो पाएगी या नहीं। ड्रामे में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है, क्योंकि रिया और बंटी आपस में बहुत प्यार करते हैं। क्या ये सूरज ये कर देगा बंटी और ईशा का रिश्ता, क्योंकि बंटी उसके बचपन का यार है। और क्या घर वाले ये सब मान जाएंगे, क्या स्पेशली ईशा जी मान जाएंगे कि बंटी ही रिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, बड़ा ड्रामे में एक इंटरेस्टिंग मोड है। देखें यार, एक पत्नी जो इतनी मुश्किल में रही, उसने आगाज की, इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए, लेकिन साफ पे डटी रही। और उसका एक सपना था कि उसने अपने पति को एक आईपीएस बनाना है, और उसने अपनी सारी ज़िंदगी आईपीएस बनाने में, सारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ झेले, आईपीएस बना दिया। खुद भी आईपीएस बन गई कि मैं जो कार्रवाई में एक आईपीएस की बीवी भी एक आईपीएस बन गई है दोस्तों। लेकिन जब वो वापस लौट कर आई तो उसका पति सारी ज़िंदगी जिस औरत ने मेहनत की, उसे उसका गुंडा यानी कि पकड़वाने के लिए पाव भाजी के ठेले लगाए, मेहनत से रोटी रोज़ी कमाने की उसने कोशिश की। लेकिन एक बार फिर सूरज गुंडा बन चुका है। लेकिन ईशा की आंखों में यार अब बहुत आंसू नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईशा सूरज से सच्चे दिल से मोहब्बत करती है, और सूरज भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। सूरज किसी लड़की की अपनी और ज़िंदगी में किसी और लड़की का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सूरज बेइंतहा मोहब्बत करता है ईशा जी से। ईशा भी ऐसा है, लेकिन अब एक तूफान आ चुका है। अदित की मौत के बाद उसकी बीवी को इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। क्या सूरज को अदित की बीवी के साथ निकाह वाकई में करना पड़ेगा। हालात जो नज़र आ रहे हैं कि ईशा जी कहते हैं कि सूरज तुम्हें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए, लेकिन क्या उसकी अदित की बीवी को यह एहसास हो जाएगा कि ईशा सूरज के लिए बनी और सूरज ईशा के लिए बनी है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा